बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है रेडीमेड गारमेंट्स। हर साल करोड़ों डॉलर की कमाई इसी से होती है और भारत से जो यान आता है वो सस्ता भी है, क्वालिटी में भी बेहतर है और हजारों फैक्ट्रियों की लाइफलाइन है। लेकिन अब जब बांग्लादेश ने यान की सप्लाई पर बैन लगा दिया है तो वहां की हजारों फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर आ गई हैं। 12 मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कोई 12-13 अरब डॉलर की इंडिया बांग्लादेश की ट्रेड है, जो कि बड़ी ट्रेड है, थोड़ी ट्रेड नहीं है। मोहम्मद यूनुस को बताया जा रहा है कि तुम्हारे लोग भूखे मर जाएंगे, तुम्हारे लोग भूखे मर जाएंगे और तो हमारे साथ ताउन करो। अब ये कह तो दिया उन्होंने, लेकिन इसका उनको खुमियाजा तो भुगतना ही पड़ना था और भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो ऐसे ही नहीं कह देनी चाहिए। आपका हमसाया जो इतनी बड़ी ताकत है, यूनुस साहब ये जानते हैं, मिलियन ऑफ डॉलर जो है बांग्लादेश के लॉस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि बांग्लादेश जो है चाइना को जी फैसिलिटेट कर रहा है अपने बॉर्डर पर, चिकन नेक कॉरिडोर पर। इंडिया कभी भी बॉर्डर को लेकर रिस्क नहीं लेता। उन्होंने बार बार बांग्लादेश को कहा कि छोटे बच्चे हो तुम्हें माफ किया, लेकिन इंडिया उनको मैनेज कर लेगा कि आपको जो चाहिए वो हमसे ले लिया करो, आपको तो कॉस्ट और ज़्यादा सस्ती पड़ेगी अगर आप हमसे इंपोर्ट करो। तो बेसिकली इंडिया बांग्लादेश को एक इंसेंटिव दे रहा था। तो भारत का ये कहना है, यानी रणधीर जायसवाल साहब का ये कहना है कि ये बैकलॉग्स बन गए हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं, बांग्लादेश अपना कोई और रास्ता ढूंढे। ठीक है, ये तो उनकी स्टेटमेंट है जो कह दी गई। इंडिया जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में आ जाता है और ये जो ट्रेड अटैक है, मुझे लगता है इसके बाद जो है या तो यूनुस सरकार बिल्कुल ही एंटी हो जाएगी या फिर जी बिल्कुल मालदीव की तरह वो सॉरी करेंगे और फिर भी आप बड़े भाई और हम छोटे भाई का रिश्ता भी देखने को मिल सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और जो भी पहली बार सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि बांग्लादेश ने खुद के पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश ने जो बाहर से यान जाता था उसके ऊपर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो आम जनता है वो यूनुस खान से नाराज़ है। क्योंकि जो ये यान जाता था ये टेक्सटाइल के अंदर बहुत अपना बड़ा योगदान देता है और जो बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल इतना सुप्रसिद्ध है वो इस यान की वजह से ही है। अब इसकी वजह से बांग्लादेश को करोड़ों रुपये का नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो आम जनता है वो सतह से बहुत नाराज़ है और आक्रोश रूप दिखा रही है। 12 मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कोई 12-13 अरब डॉलर की इंडिया बांग्लादेश की ट्रेड है, जो कि बड़ी ट्रेड है, थोड़ी ट्रेड नहीं है। मोहम्मद यूनुस को बताया जा रहा है कि तुम्हारे लोग भूखे मर जाएंगे, तुम्हारे लोग भूखे मर जाएंगे और तो हमारे साथ ताउन करो। लॉन्ग टर्म सिचुएशन है ना, ठीक है। लॉन्ग टर्म सिचुएशन क्या है? लॉन्ग टर्म सिचुएशन ये है कि भाई आपने एक धचका दे दिया इंडिया ने बांग्लादेश को। जब धचका दे दिया तो उसके बाद अब पैनिक शुरू हो गई। तो इस पैनिक की वजह से ही करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दे आर वेटिंग फॉर टाइम। और ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, इंडिया बहुत सारी ऑयल सप्लाईज भी बांग्लादेश भेजता है, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उन्होंने ये देखना है कि हमारे जो लोग हैं उनको भी नुकसान ना हो। ये नहीं है कि उनको नुकसान हो। ये थोड़ा-सा उन्होंने देखना है कि हमारे जो लोग हैं उनको नुकसान ना हो। सो ये ना हो कि हम बांग्लादेश को अगर दबाते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी नुकसान होगा। इंडिया है कि इंडिया विल कंटीन्यूअसली परस्यू हाउ टू मार्जिनलाइज़ बांग्लादेश, वो इसके ऊपर काम करता रहेंगे। थर्ड नेक्स्ट ये है कि जो रीजनल ममालिक हैं उनको इंडिया मैसेजिंग कर रहा है कि स्टे अवे फ्रॉम बांग्लादेश अनटिल एंड अनलेस दे अंडरस्टैंड हमारी रेलेवेंस एंड वैल्यू को वो नहीं समझते। सो ये इंडिया अपनी पूरी की पूरी एक वो जैसे आप कह लें कि अपनी फील्डिंग लगा के अपने इंटरेस्ट को सामने रख के बांग्लादेश को कॉर्नर कर रहा है और साथ में उसको फिर उसको अमेरिका की सपोर्ट भी हासिल है, क्योंकि अमेरिकन्स ऑब्वियसली may be silent on Bangladesh for so many reasons, but at the same time they do understand कि भाई अ, अ, हमें वो सब कुछ नहीं करना जो इंडिया में चाहता है रिगार्डिंग बांग्लादेश, और हमें वो सब कुछ भी नहीं करना जो बांग्लादेश चाहता है। सो क्योंकि बांग्लादेश ने अपनी डिपेंडेंस एंड बांग्लादेश ने अपने जो ताल्लुकात हैं वो चाइना के साथ जो खोले हैं, और सुनने में जिस तरह आया कि जहाज़ भेजा गया मोहम्मद यूनुस के लिए चाइना से। सो दैट्स समथिंग बीइंग टेकन वेरी सीरियसली इन बीजिंग एंड वाशिंगटन। तो वो समझते हैं कि हमें श्रीलंका को हमने बहुत पैसा दिया है पिछले 2 सालों में, तो वो हमारे साथ ठीक है। बांग्लादेश को वो समझते हैं एक तो मुसलमान मुल्क है,
तो हमें इसको ठीक करना है, वैसे भी ठीक करने की ज़रूरत है। इनका स्टाइल, इनका अंदाज़ और दूसरा ये है कि इस मुसलमान मुल्क की थोड़ी तबीयत ख़राब है क्योंकि देखें इंडिया के अंदर इंडिया के जो पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर रिलिजन हैज़ अ वैल्यू, इसको समझें आप। और प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या उनकी जो लीडरशिप हो, वो एक रिलिजियसली उनकी अप्रोच होती है। वो दुनिया में जहाँ जाएँ, मोदी साहब थाईलैंड गए हैं, तो वहाँ पे भी रिलिजियस प्लेस में गए हैं। श्रीलंका गए हैं, तो वहाँ भी रिलिजियस प्लेस में गए हैं। सो वो ऐसे ही करते हैं। सो मेरा ख़्याल है कि वो बांग्लादेश की तबीयत ठीक करना चाहते हैं, पर किस तरह कर पाएँगे? बांग्लादेश रिटेलिएट करेगा, ये भी एक सवाल है और मेरा ख़्याल है बांग्लादेश रिटेलिएट करेगा क्योंकि बांग्लादेश के अंदर देयर आर सेंटिमेंट्स एंड लेट मी टेल यू, दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे क्रिएट नेशनलिज्म सम एट टाइम्स फॉर द कंट्रीज। अब ये कह तो दिया उन्होंने, लेकिन इसका उनको खुमियाजा तो भुगतना ही पड़ना था और भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो ऐसे ही नहीं कह देनी चाहिए। आपका हमसाया जो इतनी बड़ी ताकत है, यूनुस साहब ये जानते हैं। अच्छा, ऊपर से जो अमेरिका है उसने इतने ज्यादा उसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं कि बांग्लादेश को तो इसी के ऊपर जो है मसले मसाइल पड़ गए। कहा ही जा रहा था इंडिया पे सबसे ज्यादा लगेंगे, पता ही चला कि वो तो बांग्लादेश पे लग गए हैं। पाकिस्तान पे भी मेरा हाल है 29% लगा दिए शायद, इंडिया पे तो 26% है। तो भारत तो देखें वो सहार लेगा, भारत बड़ी एक ताकत है, उसको वो जो टैरिफ्स हैं वो उनको कर लेगा, जो भी उसने करना होगा जिस तरीके से, और वो कर रहा है। बांग्लादेश के लिए टैरिफ्स बहुत ज्यादा इसलिए कि हम जब यहाँ पर अमेरिका में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं ना, खास तौर पर कौन सी, हम जब गारमेंट्स खरीदने जाते हैं, तो आपको पता है जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त कहा यह जाता है कि जो कहा क्या जाता है, रियलिटी है ये कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री को बनाने और उठाने वाली शेख हसीना थी, जो उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया उनको। इसी वजह से जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो इतनी फ्लरिश की, और उन्होंने कहा कि जो भी है, वैसे तो कहा गया कि उन्होंने बड़ी डिक्टेटर्स वाले जो इकदाम स्टेप्स जो हैं बांग्लादेश के अंदर लिए और बहुत लोगों को मरवाया वगैरह वगैरह, मारा, ये सब चलता रहा पॉलिटिकली। उसके हम कह रहे हैं जो बातें होती रही, लेकिन जो इकोनॉमी है उसको उन्होंने बड़ा फ्लरिश कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए मैंने बांग्लादेश को कहाँ से टके से उठाकर तो बिलियंस पर पहुंचा दिया। ये बात ठीक है अपनी जगह पर। तो उसके अंदर जो है वो फिर जब वो चली गई और उसके बाद अब जो इकोनॉमी है उसको कहाँ पर लेकर जाना है, तो वो जो गारमेंट फैक्ट्री और गारमेंट इंडस्ट्री जो बड़ी थी वो उसी दौर में बड़ी थी। और आपको पता है कि इस वजह से, हाँ ये आप सही कह रहे हैं, मैं भूल गई, गार्डियन ऑफ ओशन कहा था उन्होंने मोहम्मद यूनुस साहब की। आप अंदाजा करें। और देखें, आप एक अपने बहुत बड़े हमसाया जो ताकतवर है, वो उसके साथ जो आपको इतना सपोर्ट करता है इकोनॉमी से लेकर हर चीज़ में, उसके लिए अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो आपको ये तो फिर तैयार रहना चाहिए था। ये जो फैसिलिटी अब रोकी गई इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए था, और वो हो गया। तो फिर हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जब हम कोई खरीदने जाते हैं ना कपड़ा, अमेरिका के अंदर कॉटन गारमेंट्स या कोई भी ऐसे गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट जब आप खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे जो स्टैंप्स लगी मिलती है ना आपको मेड इन अमेरिका के अलावा, वो 2 से 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ के गारमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उसमें